अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू मान राय एकेडमी। इस वीडियो में हम बात करेंगे सरगर्मी 2.10 की। ये यहाँ पर इसने दिया हुआ है कि नीचे दी गई एक्सप्रेशंस का बूलियन रिजल्ट बताएं, जबकि वेरिएबल्स और उनकी कीमतें ये हैं। यहाँ पर हमें वेरिएबल्स भी बता दिए हैं और उनकी कीमतें भी बता दी हैं। हमने क्या करना है, हमने सिर्फ बूलियन रिजल्ट बताना है। अब बूलियन क्या होता है, ये चीज़ आप 9th क्लास में पढ़कर आए हैं कि बूलियन जो है ये भी एक डाटा टाइप है जो कि सी के अंदर तो यूज़ नहीं होती, लेकिन बाकी जो लैंग्वेजेस हैं उनके अंदर ये बूलियन एज ए डाटा टाइप भी यूज़ होती है। तो बूलियन का मतलब ये होता है कि या तो आपका रिजल्ट ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। अगर ट्रू है तो उसको हम 1 की शक्ल में देखते हैं और अगर फॉल्स है तो वो 0 की शक्ल में आएगा। यानी कि अगर 1 है आपका रिजल्ट तो वो ट्रू आएगा और अगर आपका रिजल्ट जो है वो 0 है तो वो फॉल्स होगा। तो यहाँ पर उसने सिर्फ हमसे जो है वो रिजल्ट पूछा है। तो रिजल्ट कुछ हमने इस तरह से बनाना है। पहले हमने एक्सप्रेशन लिखना है, एक्सप्रेशन लिखकर उसकी तफसील देनी है कि ये तफसील है, और अब तफसील के को मद्देनजर रखते हुए बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो पहले हम इसकी जो है वो प्रोग्रामिंग देख लेते हैं कि वो 0 और 1 किस किस के साथ दे रहा है। जिसके साथ वो 0 देगा वो फॉल्स होगा, और जिसके साथ वो ट्रू देगा जिसके साथ वो 1 देगा वो ट्रू हो जाएगा, उसको हम ट्रू करेंगे। तो यहाँ पर तफसील भी हो गई है। अब इसकी जो है वो प्रोग्रामिंग देखते हैं, इसको सी के अंदर लिख कर देखते हैं कि सी जो है वो किस जो एक्सप्रेशन का रिजल्ट 0 दे रहा है और किस एक्सप्रेशन का रिजल्ट वो 1 दे रहा है। तो हमें कंफर्म हो जाएगा कि हमने जो काम किया है वो बिल्कुल ठीक किया। तो अपनी तसल्ली के लिए यहाँ पर हम प्रोग्राम लिख सकते हैं। वैसे प्रोग्राम लिखने की यहाँ पर उसने नहीं कहा, ये तो बस अपनी प्रैक्टिस के लिए या फिर आप कह सकते हैं कि पड़ताल करने के लिए आप जो है वो प्रोग्राम लिख सकते हैं। तो 2 वेरिएबल हमने लेने हैं। x लिया है, x की वैल्यू जो है वो भी उसने बता दी है कि x की वैल्यू 3 है और y की जो वैल्यू है वो है 7। तो यहाँ पर हम वैल्यू असाइन कर देंगे जो भी वैल्यू उसने बताई है। अब हम प्रिंट एफ फंक्शन जो है वो लेंगे और उसके साथ हम जो है इस प्रोग्राम को मुकम्मल तौर पर बनाएंगे। अब एक तो ये है कि हम सिर्फ उनकी वैल्यू लिखते जाएं और 0 और 1 में रिजल्ट ले लें तरतीब के साथ, लेकिन वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। हम प्रिंट एफ के अंदर जो है वो यूज करेंगे, जो स्टेटमेंट है उसको भी साथ में इस्तेमाल करेंगे, प्रिंट एफ के अंदर शो करवाएंगे और साथ उसका रिजल्ट देखेंगे, ताकि हमें कोई कंफ्यूजन ना हो, हमें पता हो कि इस स्टेटमेंट का रिजल्ट 1 है और इस स्टेटमेंट का रिजल्ट जो है वो 0 है। तो हम स्टेटमेंट को भी साथ लेकर चलेंगे। तो चलते हैं जी, पहली स्टेटमेंट को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और उसके यहाँ पर ये स्टेटमेंट यहाँ हूबहू कॉपी कर लेंगे जैसे है, और यहाँ पर स्पेस देंगे और यहाँ पर हम यूज करेंगे फॉर्मेट स्पेसिफायर, और यहाँ पर हम कॉलन लगाएंगे, थोड़ी सी स्पेस देंगे ताकि वैल्यू जो है वो थोड़ी सी जो है वो हमें फासले पर नजर आए। यहाँ पर हम जो है इक्वल साइन जो है वो देंगे और उसके बाद हम जो है इसकी वैल्यू यहाँ पर शो करवा देंगे। इस जो भी हमारी स्टेटमेंट है इसको हूबहू यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और यहाँ पर हम इसको लगा देंगे कॉलन। कॉलन लगाने के बाद हम जो है ये हमारी ये स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाएगी। तो अब मैं आपको ये रन करके दिखा देता हूँ। ये देखें जी, पहले स्टेटमेंट आएगी, स्टेटमेंट के बाद वो बराबर का निशान आएगा और उसके बाद उसकी वैल्यू आएगी कि ये 1 है या 0 है। तो ये एक थोड़ा सा खूबसूरत भी हो जाएगा और हमारे कंफ्यूजन के लिए भी ये बेहतर होगा कि हमें कंफ्यूज नहीं होना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने ये साथ में स्टेटमेंट भी लिख दिया ताकि हमें जो है वो पता चलता है। तो हम हर स्टेटमेंट के साथ जो है वो इसी तरह से जो है वो चलेंगे। यहाँ पर हमने एक लाइन भी लिख दी है, दिस इज बुलियन रिजल्ट ऑफ दीज एक्सप्रेशन, यानी ये वाली जो एक्सप्रेशंस हैं इनका ये बुलियन रिजल्ट है जो कि 0 और 1 में रिजल्ट देगा। और यहाँ पर हमने बता दिया कि जो अगर 0 आता है तो फिर फॉल्स होगी स्टेटमेंट हमारी, और अगर 1 आता है तो इसका मतलब है ट्रू। तो इसको यहाँ पर हम अब रन कर लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं पहली लाइन को उसने ट्रू कर दिया है, दूसरी लाइन फॉल्स है,
पहली स्टेटमेंट ट्रू है, दूसरी फॉल्स है, फिर ट्रू है, फिर फॉल है, फिर ट्रू है, फिर ट्रू है। तो ये जो है इस तरह करके ट्रू और फॉल्स में उसने रिजल्ट दिखाया। तो अब मैं आपको बताता हूँ जो हमने रिजल्ट दिए ये वाले ट्रू फॉल्स एंड ट्रू ट्रू, यही चीज हमने इधर भी दी है। तो ये आप देख सकते हैं, कंफर्म कर लें। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें फर्स्ट स्टेटमेंट का रिजल्ट है 1, इसको हम ट्रू करेंगे। दूसरी स्टेटमेंट का रिजल्ट है जी 0, ये फॉल्स हो जाएगी। तीसरी स्टेटमेंट का रिजल्ट जो है वो 1 है, 1 का मतलब ट्रू हो जाएगा। उसके बाद अगली स्टेटमेंट जो है वो 0 आ रही है, 0 का मतलब है फॉल्स। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट 1 आ रही, 1 का मतलब है ट्रू। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट का रिजल्ट 1 आ रहा है, तो ये भी ट्रू हो जाएगी। तो ये सिर्फ हमने प्रोग्राम जस्ट चेक करने के लिए लिखा है, वैसे जो है प्रोग्राम लिखने की कोई जरूरत नहीं थी। असल ये चीज हमने करनी थी जो हमने कर दी। तो उम्मीद है कि आपको ये वाली वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो वो आप मुझसे कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।